हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइच विद नामिका। कैसे आप सभी लोग आए बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीडीपी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर का नाम है स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल चाइल्ड आखिर क्या होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, और हमारी सीटेट में इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्पेशल चाइल्ड, आखिर स्पेशल चाइल्ड ये होता क्या है? ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो स्पेशल चाइल्ड के अंदर आते हैं? तो जो स्पेशल चाइल्ड के बच्चे होते हैं कि जैसे जो बच्चे नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल से जो अलग हैं, जितने भी बच्चे होते हैं नॉर्मल से अलग होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, स्पेशल चाइल्ड में कंसीडर किया जाता है। जैसे कि मान लो ये हमारे नॉर्मल बच्चे हैं। नॉर्मल बच्चे का रेंज क्या होता है, वो 90 से 109 के रेंज में आते हैं, ये हमारे नॉर्मल बच्चे। फिर इनसे जितने भी ऊपर बच्चे हैं जो हमारे स्पेशल कंडीशन में आता है, जैसे गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड टाइप के जो बच्चे होते हैं, जो 130 के अबव, जो 130 से जो अबव बच्चे होते हैं, 120 प्लस 130 के अबव जो बच्चे होते हैं, वो उनको गॉड गिफ्टेड बच्चे बोलते हैं। वो क्या होते हैं? गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं। तो ये जो स्पेशल केस एक बनता है कि जो बच्चे हमारे नॉर्मल से ऊपर, या फिर जो मेंटल रिटार्डर बच्चे होते हैं, मेंटल रिटार्डर बच्चे होते हैं, मतलब कि मंद बुद्धि। तो जो बच्चे इन केस में आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्पेशल चाइल्ड बोल कहलाते हैं। आखिर ये मतलब ऐसा क्यों होता है कि जो है उनको स्पेशल कंडीशन में रखा गया है? क्योंकि नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, उनकी एक जैसी आईक्यू होती है। लेकिन इनके अंदर जो गॉड जो नॉर्मल से अबव होते हैं और जो नॉर्मल से बिलो होते हैं, उनके अंदर अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे कुछ उनके अंदर ज़्यादा एक्टिव बच्चे होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है, जो नॉर्मल से अबव होते हैं। जो नॉर्मल से बिलो होते हैं तो वो मतलब कई कंडीशंस होती हैं कि बच्चा जो है केवल आईक्यू से नहीं हो सकता हो, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से डिसेबिलिटी फेस कर रहा हो। तो हो सकता है उसका मतलब वो देख नहीं पा रहा है, या फिर उसके आईक्यू लेवल काफ़ी कम है, कहीं ना कहीं वो नॉर्मल बच्चे से भिन्न है। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं। तो आई होप आपको स्पेशल चाइल्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे ऐसे कौन कौन से उनके अंदर क्वालिटीज होती हैं जो बच्चे जो हैं नॉर्मल या एवरेज बच्चे से अलग होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं। तो चाइल्ड हु डेविएट्स फ्रॉम द एवरेज और नॉर्मल चाइल्ड, तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे उनके अंदर क्या होती है, मेंटल एबिलिटीज की क्वालिटी होती है, मतलब कहीं ना कहीं भिन्न देखा जाता है। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव एबिलिटीज उनके अंदर होती है, अलग पाई जाती है। न्यूरोमोटर की चीज़ें होती हैं। सोशल बिहेवियर देखा जाता है, और मतलब सामाजिक व्यवहार देखा जाता है। कम्युनिकेशन व स्किल्स देखी जाती है, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज उनके अंदर होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम उनके अंदर कहीं ना कहीं वो फेस कर रहे होते हैं, ऐसे जो बच्चे क्या करते हैं, स्पेशल चाइल्ड के अंदर आते हैं। मेंटल एबिलिटीज में क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्या है, आईक्यू लेवल या तो बहुत ज़्यादा होगा या तो आईक्यू लेवल बहुत कम होगा। कॉग्निटिव एबिलिटीज या तो मतलब कॉग्निटिव उनका बहुत अच्छा होगा या तो कम होगा। न्यूरो मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या तो अच्छा होगा या तो खराब। तो जो ये क्वालिटी जितनी भी हैं, कम्युनिकेशन स्किल, एक बच्चा बोलने में, स्पीच देने में या किसी से बात करने में बहुत अच्छा है, तो एक बच्चा क्या होता है, बोलने में कहीं ना कहीं हिचकिचाता है, वो डरता है और समाज में खुल के नहीं बोल पाता। सोशल बिहेवियर, समाज में सही से बात ना कर पाना, और एक समाज में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाता। तो जो बिहेवियर जितने भी होते हैं, जो क्वालिटीज बच्चे के अंदर नॉर्मल बच्चे से या एवरेज बच्चे से डिफरेंट देखी जाती है, वो बच्चे हमारे स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पेशल चाइल्ड। ये इन्होंने दो के अकॉर्डिंग ये दिया गया है, हैवर्ड और लेंस्की के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने कई चीज़ें पॉइंट्स बताए हैं कितने कितने प्रकार से जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं। पहला तो जो गिफ्टेड एंड टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल जो है 120 एंड 130 प्लस के जो इनका आईक्यू लेवल होता है, वो हमारे गॉड गिफ्टेड के अंदर बच्चे आते हैं। उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, जैसे गूगल बॉय, तो उसको हम लोग क्या गॉड गिफ्टेड के अंदर देखते हैं कि उसका आईक्यू लेवल जो है 130 प्लस है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड होते हैं। इनके अंदर काफ़ी क्रिएटिविटी होती है, हर चीज़ को कैप्चर करने की पावर होती है, उनका क्रिएटिव माइंड होता है, और कुछ ना कुछ सीखने की उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है। तो ये ऐसे बच्चे क्या होते हैं, हमारे गिफ्टेड एंड टैलेंटेड बच्चे होते हैं। तो ये एक हमारा स्पेशल केस के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जो मतलब मंद बुद्धि बच्चे होते हैं। तो जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल से बिलो होते हैं, जिनके अंदर मतलब आईक्यू लेवल काफ़ी कम होता है, जो मतलब पढ़ने में, सोचने में, लोगों से बात करने में उनको कहीं ना कहीं
प्रॉब्लम होती है, वो हर चीज़ को जल्दी कैप्चर नहीं कर पाते, उनके अंदर क्रिएटिव माइंड भी नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे, ये भी स्पेशल केस के अंदर आते हैं, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड हमारे वो बच्चे होते हैं जो नॉर्मल से जो बिलो नॉर्मल से बिलो होते हैं और जो नॉर्मल से अबव होते हैं। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। जिन बच्चों को मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, मतलब पढ़ने में कहीं ना कहीं उनको बाधाएं आती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो हमारे बच्चे भी स्पेशल केस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन विथ बिहेवियर डिसऑर्डर। उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं उनके चेंजेस होते हैं, उनको कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज डिसऑर्डर, जो मतलब जो उनकी भाषा है, भाषा की कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, अपनी भाषा में वो निपुण नहीं होते हैं, उनको अपनी भाषा लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो सही से नहीं बोल पाते, तो ये लैंग्वेज डिसऑर्डर वाले बच्चे भी स्पेशल केस में आते हैं। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन विद विजुअल डिफेक्ट्स, जिनको देखने में समस्याएं होती हैं, वो भी हमारे बच्चे क्या होते हैं, स्पेशल केस में आते हैं। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन विद मल्टीपल हैंडीकैप्स, जो बच्चे मतलब कई प्रकार से कहीं ना कहीं जो है वो हैंडीकैप्ड होते हैं, विकलांग होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण जो है उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, हैंडीकैप्ड होते हैं, तो ये बच्चे भी क्या होते हैं, स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है, ये जितने भी केस दिए गए हैं, जितने भी प्रकार दिए गए स्पेशल चाइल्ड, ये हैवर्ड और ओलेंस्की के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ये इनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें बताई गई हैं कि इतने प्रकार से जो भी जिन बच्चों के अंदर ये चीज़ें होती हैं, वो हमारे किस में आते हैं, स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं। आई होप अभी तक आपको जितना बताया गया वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे बैकवर्ड चाइल्ड। आखिर बैकवर्ड चाइल्ड कौन से बच्चे होते हैं? बैकवर्ड चाइल्ड, अब ये कौन से बच्चे होते हैं? जो बैकवर्ड चाइल्ड ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने एजुकेशन में, मतलब अपनी क्लास में, एजुकेशन में कहीं ना कहीं जो है, जो बाकी बच्चे होते हैं उनसे जो है पीछे रह जाते हैं, या तो कहीं एजुकेशन में, क्रिएटिविटी में, या फिर कोई भी किसी चीज़ में, स्पोर्ट्स में, खेल कूद में, तो अपने मतलब जो भी उनके साथ में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उनसे वो काफ़ी पीछे हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड बोलते हैं। अब ये बैकवर्ड चाइल्ड जो होता है, ये दो प्रकार से होते हैं। एक हमारा होता है जनरल बैकवर्ड चाइल्ड, दूसरा होता है स्पेसिफिक। ये दो प्रकार से होते हैं, जनरल बैकवर्ड चाइल्ड और स्पेसिफिक बैकवर्ड चाइल्ड। अब जनरल बैकवर्ड चाइल्ड क्या होता है? जनरल बैकवर्ड चाइल्ड वो होता है कि जब बच्चा जो भी उसके क्लास में जो बच्चे प्रेजेंट हैं, तो उसमें मतलब उससे मतलब हर चीज में पीछे, मतलब जितना भी सब्जेक्ट उसके पढ़ाए जा रहे, जितने भी विषय हैं, हर चीज में वो उस बच्चे से क्या है, अपने क्लास में जो है वो पीछे है। वो किसी भी चीज में वो अपने क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनसे आगे नहीं है, मतलब हर विषय में पीछे होना। ऐसे बच्चे कौन से होते हैं? ये जनरल बैकवर्ड चाइल्ड में आते हैं, कि वो मतलब किसी में भी एक्टिव नहीं है, मतलब जितने भी बच्चे हैं बैकवर्ड, पहले तो वो पीछे थे ही, लेकिन जनरल कंडीशन ऐसी आती है कि वो जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी विषय हैं, हर विषय में वो क्या है, अपने क्लास में सबसे पीछे है। और स्पेसिफिक बैकवर्ड चाइल्ड में क्या आता है कि मतलब पर्टिकुलर एक या दो सब्जेक्ट में, मतलब जितने सब्जेक्ट्स हैं, तो स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, मतलब कुछ सब्जेक्ट, सभी नहीं, जैसे एक या दो सब्जेक्ट है, तो अपने क्लास में जो भी बच्चे उनके हैं, तो उसमें जो पढ़ाया जा रहा, तो अपने क्लास में जैसे मान लो इतने सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें कहीं मैथ्स में या तो साइंस में वो कमजोर है, बाकी हर सब्जेक्ट में वो अच्छा है। तो ऐसे उसमें कौन से बच्चे आते हैं? स्पेसिफिक बैकवर्ड चाइल्ड आते हैं। एक या फिर दो सब्जेक्ट्स में पीछे होना या फिर वीक होना, ऐसे बच्चे कौन से होते हैं? ये हमारे स्पेसिफिक बैकवर्ड चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप ये आपको जो है समझ में आ गया होगा, बैकवर्ड चाइल्ड कौन से होते हैं, जनरल बैकवर्ड चाइल्ड और स्पेसिफिक बैकवर्ड चाइल्ड। इसमें हर विषय में बच्चा पीछे होता है, और ये इसमें क्या होता है, एक या पर्टिकुलर दो सब्जेक्ट में बच्चा पीछे होता है। बैकवर्ड का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने क्लास में जो भी उसके अंदर जितने भी बच्चे होते हैं, तो वो अपने क्लास में वो सबसे ज्यादा कमजोर होना, पीछे एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, क्रिएटिविटी में, हर चीज में वो सबसे पीछे होना, वो अब उसमें क्लास में सबसे पीछे है, तो वो होते हैं हमारे बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं। आई होप आपको बैकवर्ड चाइल्ड का मतलब समझ में आ गया होगा।
अब आता है एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। अब जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे होते हैं, तो उनको हम किस प्रकार एजुकेशन दे सकते हैं और कैसे उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो इन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल अटेंशन, हमें एक इंडिविजुअल अटेंशन देना चाहिए बच्चों को, कि पर्टिकुलर जैसे जो बच्चा ऐसे चीज़ों को फेस कर रहा है, तो उसको हम लोग इंडिविजुअल अटेंशन दें, थोड़ा उस पर ध्यान दें, जिससे बच्चा क्या करे, उस जो चीज़ में वो पीछे है तो उससे वो उसको कवर कर पाए। नेक्स्ट आता है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मेंटल एबिलिटीज। अब बच्चे को क्या करना है, उसके मेंटल एबिलिटी को देखते हुए हमें क्या करना है, एजुकेशन को देना है। जैसी भी उसकी मेंटल एबिलिटी है, हो सकता है बच्चा काफ़ी ज़्यादा, उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा अच्छा ना हो, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को उसको समझाएंगे, और उस चीज़ को उसको कोशिश करेंगे कि वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझे और अपने जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उससे निकल सके। नेक्स्ट आता है प्रोविजन ऑफ एडवोकेट इन्वायरमेंट, मतलब कि एक अच्छा वातावरण देना। बच्चे को जब एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो क्या करेगा, उस चीज़ में वो फोकस कर पाएगा। जब हो सकता है इस चीज़ का कारण ये भी हो सकता है कि उसके आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, जिस वजह से वो बच्चा इस चीज़ में पीछे रह गया है। नेक्स्ट आता है बाय ट्रीटिंग फिजिकल डिफेक्ट्स। तो जो भी उसकी शारीरिक प्रॉब्लम है उस पे क्या करना है, हमें ट्रीट करना है, मतलब ट्रीटमेंट करना है, देखना है कि क्या क्या उसकी फिजिकल डिफेक्ट्स है, उस पे हमें क्या करना है, ट्रीट करना है। तो ये जो जितने भी हैं जिसको हम लोग पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग समझ कर क्या कर सकते हैं, जो बच्चा हमारा इस चीज़ को फेस कर रहा है, जो बैकवर्ड बच्चा है, वो इस चीज़ प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आई होप जो आज की हमारी क्लास है स्पेशल चाइल्ड, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।